और देखिए बड़ी खबर, जम्मू में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बड़ा बयान। पीओके से ही भारत में मिलाने की मांग हो रही है। राजनाथ सिंह का यह बयान, पीओके में हमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। जम्मू में सिक्योरिटी कॉन्क्लेव में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का यह बयान, जरूरत पड़ने पर सीमा पर जाकर भी हमला संभव है। पाकिस्तान की सरकार को भी स्पष्ट बतलाना चाहता हूं कि कश्मीर की रट लगाकर कुछ हासिल नहीं होगा। अपना घर संभालिए और जिस तरीके के हालात वहां हैं उसमें कुछ भी जाए तो ऐसा आश्चर्य आपको नहीं होना चाहिए। साथियों, जम्मू और कश्मीर का एक बड़ा हिस्सा जिसे कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के रूप में हम जानते हैं, वहां के लोग देख रहे हैं कि इस तरफ लोग अमन और चैन के साथ अपनी जिंदगी बिता रहे हैं, यानी भारत में, और वहां जब पाकिस्तान। हेलो डॉक्टर, तन्वी हर्बल्स ऐप या वेबसाइट से आज ही फ्री चेकअप के लिए अपॉइंटमेंट लें। तन्वी डॉक्टर से फोन या व्हाट्सएप पर बात करें और रहें फिट एंड फाइन। आपका हर्बल स्पेशलिस्ट तन्वी हर्बल क्लिनिक। की सरकार के द्वारा जब उन पर जुल्म किया जाता है, नाइंसाफी की जाती है, तो उन्हें तकलीफ होती है। मैं पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोगों की बात में कर रहा हूं। पीओके पर सिर्फ गैर कानूनी कब्जा कर लेने से पाकिस्तान की कोई लोकस स्टैंडाई नहीं बनती है। भारत की संसद में पीओके को लेकर एक सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित है कि वह भारत का ही हिस्सा था, है और आगे भी हम मानते रहेंगे। और इस मंशा को एक नहीं, कम से कम 3 प्रस्ताव संसद में इस मंशा को लेकर पारित किए जा चुके हैं। साथियों, हमारा अब तो आप ये देख रहे हैं कि पीओके में क्या हो रहा है। मैंने एक बार कहा था कि मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा हमको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोगों पर जो जुल्म ढाया जा रहा है, वहीं से यह डिमांड उठेगी कि हमको भारत में अपने को मर्ज करना है। और आपने देखा होगा टेलीविजन के पर्दे पर कई बार वहां के लोग स्लोगन, नारे लगा रहे हैं कि हमको भारत में मर्ज करो। उरी और पुलवामा की जो घटना हुई, मैं ही गृह मंत्री था, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। और जब मैं अपने शहीद जवानों का 100 अपने कंधे पर लेकर आगे बढ़ रहा था, उस समय हम जो हमारा स्थिति थी, हमारी उसको शब्दों में बयान नहीं कर सकता। जाने के बाद तुरंत प्राइम मिनिस्टर के साथ एक बैठक हुई। बहनों भाइयों, मैं इस प्राइम मिनिस्टर के विल पावर की मैं सराहना करना चाहूंगा। 10 मिनट भी नहीं लगे कि चटपट फैसला कर दिया। और आपने देखा कि उसके बाद हमारे सेना के जवानों ने सीमा के इस पार ही नहीं बल्कि उस पार जाकर आतंकवादियों का सफाया करने में काफी कामयाबी हासिल की। यानी भारत की ने यह मैसेज सारी दुनिया को देने में कामयाबी हासिल की कि भारत तब पहले जैसा भारत नहीं रहा। भारत ताकतवर भारत बनता जा रहा है। जरूरत पड़ी तो भारत सीमा के इस पार भी मार सकता है और जरूरत पड़ी तो सीमा के उस पार भी जाकर भारत मार सकता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बहुत अहम बयान पीओके को लेकर, और चीन पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने क्या कहा, अब आपको यह दिखाने जा रहे हैं। एलएसी पर चीन की मंशा को नाकाम किया गया। गलवान घाटी में जवानों ने शौर्य का परिचय दिया। एलएसी पर चीन गड़बड़ी करता रहता है। एलएसी पर बदलाव की बात सरासर गलत है, यह कहा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। तकलीफ तब होती है जब सरकार को कटघरे में खड़ा करने के प्रयास में हमारे देश के सैनिकों के पराक्रम पर भी प्रश्न चिन्ह लगा दिया जाता है। नहीं होना चाहिए। भारतीय सेनाओं की प्रतिष्ठा, उनकी बहादुरी और उनकी निष्ठा पर भारतवासियों को नाज है। रहा सवाल चीन के कब्जे का, तो मैं यहां फिर से दोहराना चाहूंगा, 2013 के बाद एलएसी से सटी भारतीय सीमा पर बराबर कुछ न कुछ हरकतें होती रही हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन बहुत बड़ा कब्जा हमारी गवर्नमेंट आने के बाद हो गया हो, बहुत बड़ा बदलाव कोई हो गया है, इसे मैं खारिज करता हूं। भारत और चीन के बीच सीमा के विवाद का हल बातचीत के रास्ते और शांतिपूर्ण तरीके से हो, हम ये चाहते हैं। मिलिट्री और डिप्लोमेटिक लेवल पर बातचीत इस समय चल भी रही है।
मैं आप सभी को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम भारत की सीमा, उसके सम्मान और उसके स्वाभिमान से किसी भी सूरत में समझौता नहीं करेंगे। सीमाओं की पवित्रता को हम कतई भंग नहीं होने देंगे। मित्रों, चीन के साथ 1962 में जो हुआ उससे हमने बहुत कुछ सबक लिया है। उस समय देश में बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थिति बहुत ही खराब थी। आज स्थिति बहुत तेजी से बदल रही है। हमारी सरकार ने रोहतांग में अटल टनल का निर्माण किया है। यह प्रोजेक्ट लंबे समय से लटका हुआ था। हमारी सरकार ने 26 सालों का काम 6 साल में करके दिखाया है। जितने हाई अल्टीट्यूड पर यह अटल टनल बना है, उतने हाई अल्टीट्यूड पर इतना बड़ा टनल विश्व में कहीं भी किसी दूसरे देश में आपको नहीं मिलेगा। और इस वक्त हमारे सहयोगी सुमित चौधरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुमित, भारत से दुश्मनी का भाव रखने वाले दोनों मुल्क, चाहे चीन हो या पाकिस्तान, दोनों मुल्कों को आईना दिखाने की कोशिश की गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से बहुत मजबूती से उन्होंने अपनी बातें रखी हैं। देखिए, बिल्कुल जमीर, आपने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि जो ड्यूल कॉम्बिनेशन बन रहा है, अगर हम देखें टू फ्रंट वॉर की बातें लगातार की जाती थी, उनको लेकर उन्होंने कहा कि 1962 का ना तो भारत बचा है। भारत ने बहुत तेजी से तरक्की की अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में, अपने टेक्नोलॉजी में, अपने ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर बहुत तेजी से भारत आगे बढ़ रहा है। आपको याद होगा ये बातें रक्षा मंत्री जम्मू में कर रहे हैं, और तब कर रहे हैं जब अभी प्रधानमंत्री मोदी खुद अमेरिका से वापस आए। लगातार भारत रक्षा क्षेत्र में कई उन्नतियां हासिल कर चुका है। लगातार इस प्रगति में बहुत तेजी से बढ़ रहा है। भारत के खुद के फाइटर एयरक्राफ्ट हैं, उनके इंजन बना रहा है, प्रेडेटर ड्रोन आने वाले हैं। तो ऐसी सूरत में भारत किस तरीके से अपने रक्षा को मजबूत करने में लगा है, ये सारी बातों का जिक्र किया। लेकिन उन्होंने ये भी साफ कर दिया, अगर आप सुन रहे हो, कि भारत की जमीन पर घुसपैठ चीन लगातार करता रहता है। भारत इससे अवगत है, लेकिन अपनी जमीन को चीन के कब्जे में नहीं आने दिया हमारे जाबाजों ने। और ये भी कहा कि देखिए, लगातार भारत की इन सभी चीजों के पीछे ये है कि भारत अब रिस्पॉन्ड करना जानता है, बियॉन्ड द एनिमी लाइन, यानी जिसको कहते हैं कि सीमा के उस पार भी जाना पड़ सके, तो उसके लिए भी भारत बिल्कुल सही बात है। ये बड़ी बातें कही गई हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से, और खास करके पीओके को लेकर कहा गया है कि पीओके में हमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, पीओके के लोग खुद भारत के साथ आना चाहते हैं। शुक्रिया आपका सुमित इस जानकारी के लिए।